मंत्री नहीं थे तो चुप थे, लेकिन अब मंत्री है तो तेवर बदल गए हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग की। नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स के बाद आजकल चिराग पासवान के तेवर भी चर्चा का विषय हैं। लगता है पिता रामविलास की तरह चिराग भी मौसम का मिजाज समझने लग गए हैं और इसलिए कल तक खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग अब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के लाइन पर चल रहे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन चिराग मंत्री तो मोदी सरकार में हैं, लेकिन उनकी जुबान जो है वो विरोधियों वाली हो गई है। चिराग के नए बयान में भी बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोमवार को पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर वो पहुंचे और कहा कि अगर मुझे कहीं से अपने समाज के लोगों की परेशानी दिखी तो मैं 1 मिनट में मंत्री पद को त्याग दूंगा। चिराग ने ये क्यों कहा, इसको लेकर के राजनीतिक बाजार गर्म है। कहने को वो बेहद साधारण शब्द है, लेकिन गूंज दूर तक सुनाई दी। वैसे तो चिराग अपने समाज और अपने पार्टी के बीच में थे। नवादा में मुसहर वर्सेस पासवान की लड़ाई के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने समाज का दर्द समझते हैं। लेकिन सवाल गंभीर इसलिए हुए क्योंकि बात को उन्होंने मंत्री पद से जोड़ दिया, और वो इसलिए क्योंकि मुसहर समाज के जीतन राम मांझी और पासवान समाज के चिराग दोनों NDA में हैं। तो राजनीतिक पंडित ये समझने की कोशिश करने लग गए कि आखिर चिराग ने ये कहकर के क्या मोदी और शाह को संदेश दिया है। और ये कोशिश यूं ही नहीं हुई, क्योंकि ये पहली बार भी नहीं था जब चिराग के सुर में ऐसी तल्खी आई हो। जून में मोदी सरकार की तीसरे टर्म की शुरुआत होने के साथ ही पिछले 3-4 महीनों में चिराग के सुर कई बार अपने राम यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के खिलाफ गए। जातीय जनगणना को लेकर के चिराग ने विपक्ष के सुर में सुर मिलाया, हम सब जानते हैं, और कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं और इसको लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर रहे। ऐसे में चिराग पासवान के बयान को विपक्ष ने लपक लिया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह और अन्य विपक्षी नेताओं ने चिराग के जो बयान है उनकी तारीफ की। लगे हाथ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की भी नसीहत दे दी। लेटरल बहाली पर भी चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया था। UPSC के लेटरल बहाली वाले विज्ञापन के खिलाफ वो भी सार्वजनिक तौर पर विरोध करते दिखे। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और यहाँ भी वो विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में कोटे बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था। केंद्र सरकार इसको लेकर के अपना रुख स्पष्ट करती इससे पहले ही विपक्ष ने इस मसले को लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया और SC/ST आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप विपक्ष ने लगाया। चिराग पासवान यहाँ भी विपक्ष के साथ खड़े नजर आए और ऐसे किसी भी कोशिश का विरोध का ऐलान किया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर विपक्ष के भारत बंद का भी चिराग पासवान ने समर्थन किया। वक्फ बोर्ड विधेयक पर भी वो अपनी ही सरकार से जुदा नजर आए। 8 अगस्त को जब संसद में ये बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जम करके हमला बोला और बिल को मुसलमान विरोधी कहा। इस मसले पर सरकार को संजीवनी दी JDU नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने, जिन्होंने विपक्ष के नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया और उन्हें आईना दिखाया। चिराग ने इस बिल का विरोध भले ही ना किया हो, लेकिन जिस तरीके से JDU ने समर्थन किया वैसे समर्थन भी उन्होंने नहीं किया। अब जाहिर है कि जब बार बार सुर बदलेंगे तो सियासत भी बढ़ेगी और इसलिए चिराग के इस बदले रुख के बाद सियासी गलियारों में दूसरी किस्म की चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि NDA नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पर सब ठीक है और सब ठीक ही रहेगा, इसके बीच में आखिर अंतर ही कितना होता है।